Hello everyone, in this video of class 4 IMO, I am discussing chapter 4. In this video, I will cover remaining questions of chapter 4. Anjali took 1 hour 40 minutes and 8 seconds to travel from her home to school. On the way back home, she took another route and reached home in 45 minutes 44 seconds. ठीक है, how much time did she save by taking the shorter route? तो हमें बताना है कितना टाइम सेव किया उसने शॉर्टर रूट से, तो माइनस कर देंगे. आवर्स है, मिनट्स है, सेकेंड्स है. ठीक है, जाने का टाइम था 1 आवर 40 मिनट 8 सेकेंड, 2 डिजिट में लिखेंगे. एंड रिटर्निंग का जो टाइम था दैट इज 45 मिनट्स 44 सेकेंड्स. ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे. अब देखो, जब हम 8 से 44 को करेंगे तो 8 इज लेस, तो यहाँ से बोरो होगा. तो वी ऑल नो कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. ठीक है, तो जब इसने बोरो दिया सेकेंड्स को तो इट बिकम्स 39 और सेकेंड्स जो है 60 सेकेंड उसको मिले मिनट से प्लस पहले का 08 दैट विल बी 68. अब 68 से हमने 44 को माइनस किया है ना, ये 44 माइनस किया तो 8 से 4 माइनस किया 4, यहाँ क्या होगा 2, तो ये हो गया 24 सेकेंड्स. आप चाहो तो पूरा ना करो क्योंकि आपको आंसर ये दिख गया, यही होगा ना. अब 39 से 45 माइनस करेंगे तो 39 इज लेस देन 45, तो यहाँ से आवर्स से बोरो करेगा मिनट तो इट बिकम्स 0 और मिनट क्या हो जाएगा. वी ऑल नो कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट. ठीक है, तो उसने 1 आवर बोरो किया तो इट बिकम्स 60 मिनट्स प्लस 39, क्योंकि 39 पहले से था, बोरो करने पे इट बिकम्स 99. अब इससे हमें माइनस क्या करना है 45 ना, 45 को माइनस करते हैं. 9 से 5 माइनस किया 4, 9 से 4 माइनस किया 5 means this will be 54. Answer is 54 minutes 24 seconds. C is the right option. In the following 9 cubes are identical. Weight of each cube is. हमें weight of each cube बताना है तो सबसे पहले हमें ये weights पता होना चाहिए because इन 9 cubes का weight है equal to this weight. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो weight है ये 500 500 500, ये 100 100 100 means टोटल वेट जो इस साइड है, टोटल वेट इज इक्वल टू 500 के 3 है, 500 इंटू 3 प्लस 100 के 3 है, 100 इंटू 3. सॉल्व किया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, तो इट बिकम्स 1500 प्लस 300 इज इक्वल टू 1800 ग्राम. ठीक है, नाउ नंबर ऑफ क्यूब्स यहाँ पर 9 है, तो वेट ऑफ ईच क्यूब विल बी इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्यूब्स. 9 से डिवाइड करेंगे ना, तो 9 से अगर हम 1800 को डिवाइड करें, 9 2 18 माइनस किया 0 0, रिमेनिंग 2 zeros तो नीचे आएंगे और यहाँ पे बढ़ेगा, मीन्स 200 ग्राम. मीन्स ऑप्शन बी. डॉक्टर एडवाइज मनिका टू टेक 4 ml of cough syrup 3 times a day for 6 days. How much cough syrup will Monica use in total? तो सिंपल है, नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ डेज. ठीक है, ये करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं. 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 इंटू 6, दिस विल बी 72 ml. मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन. लिखा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. देयर आर 365 डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर, तो दिस इज करेक्ट. 1450 आवर्स इज सेम एज 250, दिस इज ऑल्सो करेक्ट है ना. इस कैसे पता करते हैं, 12 को माइनस कर दो तो यू गेट 250. देयर आर 7 months each having 31 days, this is also correct. January, March, May, July, August, October and December. Correct, तो ये भी करेक्ट है, तो obviously D is the right option. चेक कर लेते हैं. 4 hours 16 minutes after 10:36 AM is 2 hour 2:52. तो चेक कर लेते हैं. 10 hour 36 मिनट है पहले से टाइम, इसमें हमने 4 और इधर हमने 16 को ऐड करना है,
तो प्लस 6 + 6 12 की 2 पावर आई 1, तो दिस विल बी 5, करेक्ट है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 14, ठीक है। नाउ अब ये देखो AM है ना, तो ये 1452 आया। अब 1542 AM है। अब इसमें से अगर हम 12 को माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो दे रखा है 12 आवर्स के टाइम में दे रखा है, तो इट बिकम्स 2:52 PM, ठीक है, क्योंकि 10 AM के बाद 2 PM आएगा, तो दिस इज रॉन्ग। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले कैलकुलेट करते हैं। यहाँ लिखा है 5 लीटर 500 ml प्लस 3 लीटर 40 ml। 5 लीटर 500 ml, ठीक है। दिस साइड क्या है 3 लीटर 40 ml। 40 ml को हम क्या लिखेंगे 040 ml। तो ये यहाँ से आएगा 045 ml और ये हो गया 8 लीटर, ठीक है। नाउ अब 6 ml लेस देन 6 लीटर। इसके कहने का मीन्स है हमारे पास 6 लीटर है। 6 लीटर मीन्स की वी हैव 6000 ml। अब इससे हमें माइनस करना है 600 ml लेस देन दिस, माइनस किया, ठीक है। तो वी गेट 5400 ml, ठीक है। अब इसको लीटर में अगर लिखना है तो दिस विल बी 5 लीटर, 1 2 3 डिजिट के बाद 5 लीटर 400 ml, ठीक है। तो देखो ये हमारा है ना, ये हमारा था P, ये था हमारा Q। अब हम निकाल रहे R। R में लीटर और ml। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 750 है। दिस इज 2, दिस इज 300, ठीक है। माइनस करते हैं 0548, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया R। अब यहाँ पर प्लस करना है, यहाँ क्या है लीटर, दिस साइड ml 650 और यहाँ 2 है, यहाँ 00 है, मीन्स 8 लीटर 50 ml। सेम वे ये 50 ml था और 8 लीटर था। तो नाउ अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर्स। ये सबसे पहले सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। सबसे पहले क्या आएगा Q। दीज टू ऑप्शंस आर रॉन्ग। उसके बाद देखो तीनों के साथ 8 लीटर से, अब इनके मिलीलीटर्स चेक करो तो 50 ml इज लेस देन 450, 450 इज लेस देन 550, मीन्स इसके बाद आएगा Q के बाद S, तो ये S है। S के बाद क्या आएगा R, दिस वन R, ये C is the right option. Question from everyday mathematics. Question is a flight take off at 6:30 am and lands at 1:30 pm. What is the duration of flight? तो हमें फ्लाइट की ड्यूरेशन बतानी है कितनी देर, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फर्स्टली ये आपका 6:30 am है एंड ये pm है, तो हम इसको 24 आवर वाले में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1:30 will be equal to 12:00 plus 1:30, that will be equal to 13:30, ठीक है। और 6:30 तो 6:30 रहेगा। तो नाउ ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए आवर्स, मिनट, आवर्स 30 मिनट और दिस टाइम है 6, टेक ऑफ टाइम है 6:30, ठीक है। इनको हम माइनस करेंगे तो यहाँ 0 से 0, 3 से 3 हो गया 0, 13 से 6 माइनस किया तो 7, तो हाउ मच आवर्स? 7 आवर्स। ए इज द राइट ऑप्शन। Anshika used 250 gram of corns to make 500 ml soup. How much quantity of corn is required 2 liter of soup for 500 ml soup? Corn required is equal to 250 gram, ठीक है। तो for 1 ml soup, corn required will be equal to 250 divided by 500 for 2 liter, or you can say 2000 ml, क्योंकि 1 liter is equal to क्या होता है 2000 ml। soup corn required will be equal to 250 grams multiplied with 2000 ml divided by
500, ठीक है। 0 से 0 5 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या होगा 4, मीन्स 250 मल्टीप्लाइड विथ 4 इज इक्वल टू 1000 ग्राम। Aradhya's weight is 65 kg. Her brother's weight is 1/5 of her weight. Find the total weight of Aradhya and her brother. तो सबसे पहले brother's weight is equal to 1/5 of 65. 65 किसका वेट है? आराध्या का। तो दिस विल बी 65 इंटू 1/5, ठीक है। अब 5 से अगर हम 65 को डिवाइड करें, 5 1 जा 5, माइनस किया 1 5, 5 3 जा 15, माइनस किया 0 0, ठीक है। तो दैट विल बी 13 kg। नाउ टोटल वेट क्या हो जाएगा? टोटल वेट is equal to weight Aradhya's weight, that is 65, plus her brother's weight, that is 13, plus किया 5 plus 3 8, 6 plus 1 7, 78 kg. B is the right option. Sneha sold 68 kg 745 gram rice and Manish sold 97 kg 285 gram rice. Who sold more rice and by how much? तो देखो इसको हम क्या करेंगे, माइनस। तो सबसे पहले हु सोल्ड मोस्ट, तो यहाँ पे देखो 68 है और यहाँ 97 है, तो 97 इज ग्रेटर देन 68, मींस मनी सोल्ड मोर। तो ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। नाउ कितना ज्यादा उसने सोल्ड किया, तो हम डिफरेंस ले लेंगे केजी, दिस साइड ग्राम्स। केजी में है मनीष के 97, ग्राम्स है 285 और दिस साइड 68 और ये है 745, माइनस करेंगे तो देखो 5 से 5 गए 0, 8 से 4 गए 4, 2 से 7 जाएगा नहीं, बोरो करेगा, 12 से 7 गए 5, इसने बोरो दे दी थी तो ये क्या बचा 6, 6 8 जाएगा नहीं, बोरो करेगा तो 16 से 8 गए 8, इसने बोरो दिया था तो 8 बचा और 8 से 6 माइनस किया तो 2, तो 28 kg 540 grams, means D is the right option. Preeti traveled 54 kilometer 750 meter on Monday, 25 kilometer 453 meter on Tuesday and 76 kilometer 684 meter on Sunday. How much total distance did she cover in these 3 days? तो हम सबको प्लस कर देंगे, दिस साइड हम लेते हैं किलोमीटर, दिस साइड लेते हैं मीटर। सबसे पहले है 54 और 750 मीटर, देन है 25 और इधर है 453, नेक्स्ट है 76 और 684। इसको प्लस करते हैं, 3 + 4 7, 5 + 5 10, 10 + 8 18 की 8 पावर आई 1, 1 + 7 8, 8 + 4 12, 12 + 6 18 की 8 पावर आई 1, 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 + 6 16 की 6 पावर आई 1, 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 + 7 15, ठीक है। D is the right option. Questions from Achiever section. Question is, Harshit goes to his club every evening by his car. The distance covered by Harshit by a different route is given below. Study it carefully and select the correct option. Total distance traveled by these routes is 56 किलोमीटर। 56 किलोमीटर तो हमें प्लस करके देखना होगा, तो दिस साइड हम लेते हैं किलोमीटर, दिस साइड हम लेते हैं मीटर। यहाँ है 10, यहाँ है 0 0 0 मीटर, नेक्स्ट में है 12, यहाँ है 1 0 0, यहाँ है 11, यहाँ है 3 0 0, यहाँ है 13, यहाँ है 0 0 0, यहाँ ई के लिए है 9 and 400, इनको हमने प्लस किया, यहाँ क्या आएगा 0 0, 3 + 1 4, 4 + 4 8। इस सेट देखते हैं, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 9 15 की 5 पावर आई 1, तो ये होगा 55। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन ना हो गया। रूट ए इज द शॉर्टेस्ट रूट, रूट ए में लिखना है 10 किलोमीटर, नहीं तो ये शॉर्टेस्ट नहीं है बिकॉज उससे शॉर्ट है ई, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग।
रूट बी इज द लॉन्गेस्ट रूट, longest b नहीं है, d is the longest because यहाँ 13 किलोमीटर है, this is also wrong, तो none of these. The given clock shows the time at which the movie start in the evening. The movie lasts for 2 hours 45 minutes. Rahul takes 35 minutes to reach his home from the theater. Find the time at which the movie ends. सबसे पहले हमें मूवी का एंडिंग टाइम चाहिए. तो मूवी स्टार्ट हुई है, देखो यहाँ पर क्या है, आवर वाली 7 और इधर है मिनट्स पे 25. मूवी स्टार्ट हुई 7 hour 25 मिनट्स पर. इट विल टेक 2 hour 45 मिनट्स. तो नाउ प्लस करते हैं, 5 + 5 10 की 0, पावर आई 1, 1 + 2 3, 3 + 4 7. तो 70 है ना, तो 70 को अगर हम आवर और मिनट में कन्वर्ट करें तो दिस विल बी 70 - 60 किया तो ये होगा 10. मीन्स 70 = 1 hour 10 मिनट. तो हम यहाँ 70 की जगह पे क्या लिखेंगे, मिनट वाला 10 यहाँ आएगा प्लस 1 यहाँ आएगा. 1 + 7 8, 8 + 2 10, 10 hour 10 मिनट. ठीक है, तो ये टाइमिंग क्या होगा, 10 hour 10 PM. फिर लिखा राहुल रीचेज हिज होम. अब राहुल कितने बजे पहुंचा अपने घर, कितने बजे पहुंचा, राहुल टेक्स 35 मिनट्स टू रीच होम फ्रॉम द थिएटर. तो 10:10 पे मूवी एंड हुई, 35 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे पहुंचने के लिए, तो टोटल टाइम जब वो पहुंचा दैट विल बी 45 और इधर 10. मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो क्या हो गया 10:10 मीन्स कि दिस इज द राइट ऑप्शन. मैं पहले ही मिल गया था वैसे. मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. 24 क्लॉक है और यहाँ पे 12 है. अब यहाँ पे लिखा है 12:20, 12. अच्छा 12:20 है तो दिस इज PM टाइम. मीन्स कि ये किससे मैच करेगा, यहाँ से. 15:24, तो 15:24 को हमने 12 से माइनस किया तो इट बिकम्स 3 hour 24 मिनट. ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस वन. ठीक है, नेक्स्ट है 2020. तो 2020 भी वैसे होगा, 20 से हम माइनस करेंगे 12 को तो इट बिकम्स 20 और 8 मीन्स ये यहाँ मैच करेगा. नाउ दिस विल बी मैच विद दिस, तो है ना. तो फर्स्ट के साथ R, तो आइदर दिस वन और दिस वन. फर्स्ट के साथ R, सेकंड के साथ S, थर्ड के साथ Q, फोर्थ के साथ P, means B is the right option. Of these two packets and cane is 100. The price of one packet of this and cane is 70. Means कि if the price of this and this and this is 175, then find the cost of 2 packets of popcorn. ठीक है, हमें packets of popcorn का cost find out करना है. तो देखो 1 packet plus 1 cane is equal to है 70. यहाँ पर 1 packet 1 cane, 1 packet 1 cane, दो combination है. Means ये क्या हो गया, 2 × 70 plus popcorn is equal to 175. जब multiply किया तो 140 plus popcorns is equal to 175. तो popcorns will be equal to 175 minus 140. ठीक है, इस माइनस इसको अपोजिट साइड ले जाएंगे तो दिस विल बी 35 रुपी 35. ठीक है, नाउ अब हमें कॉस्ट किसकी पता करनी है, 2 पैकेट्स ऑफ पॉपकॉर्न्स. तो 1 पैकेट की कॉस्ट है 35, तो 2 पैकेट्स की क्या हो जाएगी, 35 मल्टीप्लाइड विथ 2 दैट विल बी इक्वल टू 70. मींस C is the right option. Next, Anamika has 12 kg 350 grams. She used 3 kg 100 grams flour in the first week, 4 kg 180 grams of the flour in next week. If she uses 1/3 of the remaining flour in the coming week, then how much flour will be left after this week? तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे. ठीक है, तो ये होगा kg, ये है ग्राम. पहले वाले में है 3, यहाँ है 100, यहाँ है 4, यहाँ है 180. ये हमने किया प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 0827 7 kg 280 ग्राम. ठीक है, नाउ अब लिखा है इफ शी यूजेस 1/3 ऑफ द रिमेनिंग. अब रिमेनिंग क्या हो जाएगा, रिमेनिंग flour is equal to total means 12
and 350. याद रखना दिस इज केजी, दिस इज ग्राम. इससे हम माइनस करेंगे 7 kg एंड 280 को. माइनस 0 से 0 गया 0, 5 से जाएगा नहीं तो बोरो करेगा, तो 15 से 8 गया 7, 2 से 2 गया 0, 12 से 7 गया 5, मीन्स 5 kg 70 grams. ठीक है, ये रिमेनिंग हो गया. अब 1/3 ऑफ दिस, अब ये जो 5 kg 70 grams है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 into 1000 plus 70 is equal to 5070 gram. ठीक है, now 1/3 of 5070 will be equal to 5070 into 1/3. That will be equal to, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं. 3 से हमने डिवाइड किया 5070 को, 3 1 जा 3, माइनस किया तो यहाँ आएगा 2 और 0, 3 6 जा 18, माइनस किया तो क्या होगा 2 7, 3 9 जा 60, 3 9 जा 27, माइनस किया तो 0 0, और ये 0 और बचा था तो दैट्स वाई यहाँ पे भी 0. तो 1/3 मीन्स 1690. देन हाउ मच फ्लोर विल बी लेफ्ट, जो रिमेनिंग था मीन्स 5070, उससे माइनस करेंगे 1690 को. माइनस करते हैं, 0 से 0 माइनस किया 0, 17 से 9 माइनस किया 8, यहाँ 9 से 6 माइनस किया 3, 4 से 1 minus किया 3, means 3 kg 380 grams, means option A. So this is all about chapter 4. Still you have any doubt, any suggestion, please write down in comment section. Thank you.